अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक वज़ीर पेट्रोलियम पाकिस्तान, उन समेत 4 मुल्ज़मान के हवाले से ख़ास तौर पर बात करनी है। और साबिक जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हैं, उनके दौरे कराची के हवाले से ही बात करनी है। और जो तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं उस पर भी बात करूँगा मैं। आप कोशिश कीजिएगा कि काफ़ी मालूमाती चीज़ें हैं मेरी वीडियो में, तो आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि बहुत सारी चीज़ों का आपको इल्म हो सके। जो अदालतों में होता है और ख़ास तौर पर जो टीवी पे रिपोर्ट होता है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों को हक़ाइक़ को मंज़र आम पर आना चाहिए, वो नहीं आ पाते। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको कराची के ख़ास तौर पर और जितने भी सिंध के मामलात हैं उस हवाले से पता चल सके। सबसे पहले तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से बात करूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ जो कराची में रेफरेंस दर्ज हुआ है, ज़ेर समात है, वो उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी शुरू हुई थी, मैं वाज़ेह करता चलूँ, ये 2017 में शुरू हुई थी। और जब उनकी अपनी हुकूमत थी, उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने थे, जब नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया था। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो एमडी पीएसओ हैं शेख इमरान हक, और इसके अलावा जो 4 तकर्रियाँ थीं, 2 तकर्रियाँ और थीं पीएसओ में, वो मनपसंद अफराद को लगाया गया। और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने एंगरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की जो वो तकर्रियाँ की, और जिससे इनकी बदनीयती और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है नैब की तरफ से। रेफरेंस दायर होने के बाद जब एहतसाब अदालत में गया तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। और आज तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उनके केस की समाअत हुई। 27 तारीख को जो है वो उनकी 27 अगस्त को दरख्वास्त ज़मानत की, जब उनकी अबूरी ज़मानत की समाअत थी, तो उस दिन एक तो ये बताऊं कि किसी भी वकील की तैयारी नहीं थी जो मुल्ज़मान की तरफ से पेश हुए थे, और ना ही नैब प्रोसिक्यूशन की और ना ही तफ्तीशी अफसर की। यानी कि वो केस इतना पुराना था नहीं। और उसके बाद और भी अबूरी ज़मानतों के हवाले से भी बेशुमार केसेस जो है वो एक अरसे से ज़ेर समाअत है, यानी कि 2-2, 3-3 साल से तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। तो इस तरह भी वकला समझते हैं कि ये नया केस है, प्रोसिक्यूशन भी समझती है, तो इसलिए देर से चलेगा, देर तक चलेगा। तो इब्तदाई समातों पर वो कोशिश करते हैं कि अगर तारीख मिल जाए आसानी से तो बेहतर होता है। तो उस दिन जस्टिस के आगा साहब सिंध हाई कोर्ट के मोतबर जज हैं, उनके अपने खिलाफ भी जो जुडिशल कमीशन है, जो जुडिशल जिस तरह काजी जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर समाअत है, तो जस्टिस के आगा के खिलाफ भी इस तरह का एक रेफरेंस ज़ेर समाअत है। तो मामला ये है कि उस दिन जस्टिस के आगा साहब ने तारीख मांगने के बावजूद जो है वो उन्होंने तारीख नहीं दी मुल्ज़मान के वकला को भी और नया प्रोसिक्यूशन को भी, और कहा कि आज ही हम केस सुनेंगे और आज ही आपको हर सूरत दलाइल देने पड़ेंगे। वकला बार बार अदालत से कहते रहे कि 1 हफ्ते का टाइम दे दें, 2 दिन का टाइम दे दें, 1 दिन का टाइम दे दें। तो उस दिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। और हालांकि जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वकील हैं ख्वाजा नवीद अहमद साहब, उनकी भी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, लेकिन जज साहब ने कहा कि हम हर सूरत आज केस सुनेंगे। तो तैयारी वकला की मुकम्मल नहीं थी, तो इसलिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अपने केस में तकरीबन उस दिन 99% जो है वो दलाइल उन्होंने खुद दिए। जिस तरह की तकर्री हुई और जो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, इसके अलावा और भी उन्होंने बेशुमार बातें की थी नैब के कंडक्ट के हवाले से, और अपनी जो उनकी सियासत थी, अपने जो असासजात हैं, उस हवाले से उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको 99 में भी जो है वो गिरफ्तार किया गया था, 2 साल जेल में रखा गया। इसके अलावा उनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, और उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात हैं वो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के हैं। तो आज मतलब 27 तारीख को जब समाअत हुई तो अदालत ने कहा बाकाया जो माफ़ कीजिएगा, बकाया जो मुल्ज़मान हैं उनके जो दलाइल होंगे वो अगले रोज़ होंगे, यानी कि 28 अगस्त को बल्कि 27 को ही मूसलाधार बारिश हो गई थी। तो शायद खाकान अब्बासी साहब खुद भी कराची की सड़कों पर फंसे रहे, और उसके बाद 28 को तातील हो गई थी कराची में सिंध हुकूमत की तरफ से भी, और सिंध हाई कोर्ट ने भी छुट्टी दे दी थी। और फिर यकम को जो है वो 1 सितंबर को अदालत में पेश हुए, तो उनको तारीख मिली थी आज की। आज 8:30 बजे जब केस चेकअप हुआ तो अदालत ने वक्फे के बाद फिर चलाया, तो अदालत ने जितने भी मौजूद अफराद थे गैर ज़रूरी उनको निकाल दिया, और तकरीबन जो है वो 9:15 साढ़े 9 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई। और तवील तरीन दलाइल हुए नैब की तरफ से भी, और उसके बाद मुल्ज़मान के वकला की तरफ से भी। ख़ास बात इसमें यह है कि अदालत ने जो सवालात किए वो सवालात
नैब की तरफ से जवाब मौसर अंदाज में नहीं दिए गए। हम पहले भी बारहा कोशिश करते रहे कि अदालत जो है वो टू दी पॉइंट सुनना चाहती है, यानी कि येस और नो में जो है वो जवाब लेना चाहती है, लेकिन नैब के पास ना तो तफ्तीशी अफसर के पास और ना ही प्रोसिक्यूटर के पास टू द पॉइंट जवाब नहीं था। तो अदालत ने उनको, नए प्रोसिक्यूटर को बीच में ही रोक दिए। दो प्रोसिक्यूटर थे, दोनों को उन्होंने बीच में रोका और तफ्तीशी अफसर को कहा कि हम इनसे सुनेंगे। तो मोस्टली जो आर्गूमेंट थे या जो हकायक और तफ्तीश के हवाले से, जो इंक्वायरी के हवाले से जो तफसीलात अदालत में बताई गई, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो केस में तफ्तीशी अफसर है उन्होंने अदालत को बताई। लेकिन इससे पहले चूंकि अदालत को शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर जो मुलजमान हैं उनके वकला की जानिब से अदालत को जो बताया गया, उससे अदालत जो है वो केस वाज़े तौर पर समझ चुकी थी। और उसके बाद उन्हीं जो सवाल बीच में उठाए गए, उन्हीं सवालात पर जो है वो अदालत ने नैब से पूछने की कोशिश की, तो नैब वो जवाब नहीं दे सका। सबसे बड़ा जो सवाल था, नैब ने खुद भी तस्लीम किया और मुल्ज़मान की और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद भी कहा कि जो PSO में तकर्री होती है या MD की तकर्री थी, उसमें बोर्ड ने सारा प्रोसीजर किया, हतमी मंजूरी दी वज़ीर आज़म ने, और वज़ीर आज़म उस वक्त नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ को नैब ने तहकीकात में ना शामिल किया, ना उनको कॉल नोटिस भेजा और ना ही उनसे कोई पूछगछ की गई और ना ही कोई खतो खिताबत हुई, उनको मुल्जिम नहीं बनाया गया। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से भी कहा गया था। और आज जब कोर्ट ने सवालात किए तो उसमें नैब के तफ्तीशी अफसर ने भी यही बताया कि हाँ, मंजूरी नवाज शरीफ साहब ने दी थी, लेकिन उनको मुल्जिम नहीं बनाया गया। और बोर्ड के कुछ और भी मेंबरान थे जिनके ऊपर जो है वो मुल्जिम उनको बनाया जाना चाहिए था, उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए था। नैब ने उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया। और शाहिद खाकान अब्बासी को सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिला वो नैब की नाअहली, सुस्ती समझें, कहली समझें, उनकी बदनीयत समझें, कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल केसेस में जो मीडिया को, जब मीडिया नुमाइंदों को या मुहब्बे वतन लोगों को, पूरे पाकिस्तान में हम तो सबको मुहब्बे वतन ही समझते हैं, जितने लोगों को ये बताया जाता है कि फ़लाँ के खिलाफ इतनी इंक्वायरीज, तहकीकात, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, और लोग उसको करप्ट समझने लग जाते हैं, उनको उसको नाअहल और उनको जो है वो अवाम का दुश्मन समझने लग जाते हैं। तो उनके खिलाफ ठोस मवाद भी होने चाहिए, टू द पॉइंट आपको जवाब देना चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए, ना कि आप आय शाएँ करें और घुमा फिरा के जो है वो दलाइल देने की कोशिश करें, तो उसका फ़ायदा ज़ाहिर है मुल्जिम को ही पहुँचता है। तो नवाज शरीफ को मुल्जिम ना बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिला वो शायद खाकान अब्बासी साहब को मिला। अगर नैब नवाज शरीफ को इस केस में मुल्जिम बना लेता तो शायद उसका फ़ायदा होता। नैब का मौक़िफ़ ये भी था कि एक तो जो ज़वाबित थे, जो इश्तिहार दिया गया था MD PSO के लिए, 3 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, उसके बाद उसको एकदम ख़त्म करके उसके बाद नए कायदे ज़वाबित के साथ एक नया इश्तिहार जारी किया गया। उसमें नई शराइत शामिल की गई, जिसमें शेख इमरान हक को उसका फ़ायदा पहुंचा और ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। और इस तरह एंकरों के साथ जो इनकी डील थी, जिसके सबूत तो तहरीरी तौर पर पेश नहीं कर सके, वो पहुंचाने की कोशिश की गई। इसलिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल का शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस बनता है। दूसरा, अदालत ने सवाल किया नैब से कि शेख इमरान हक की तकर्री से कौमी ख़जाने को क्या नुकसान पहुंचा है, क्या नुकसान क्या हुआ, इसका नैब सबूत अदालत में पेश नहीं कर सका। दूसरा, जो इससे और भी ख़ास बात यह है कि मैंने ट्वीट में भी जिक्र किया था, अदालतों में बहुत सारी चीज़ें जब आप केसेस सुन रहे होते हैं, रिपोर्टिंग करनी होती है, तो आपका फोकस होता है चारों पांचों एंगल्स की तरफ, यानी कि ड्राइवर की तरह आप देख रहे होते हैं कि किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किसका क्या मिजाज था, कौन किसकी बात ज़्यादा सुन रहा है, किसकी बात नहीं सुन रहा। तो जजेस साहिबान ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके वकला से सैर हासिल बात की और उनके जितने भी सवालात थे उनके तसल्ली बख्श जवाबात सुने और उसके बाद अपना माइंड बनाया। फिर जब नैब की बारी आई तो नैब से उसी टाइप के टू द पॉइंट जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन नैब के जो तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर थे वो जवाब पेश नहीं कर सके, जिसकी वजह से अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया और उनका नाम ECL में शामिल करने की हुक्म दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को कहा कि फौरी तौर पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को फौरी तौर पर कहा कि इनका नाम ECL
ICL में शामिल कर दें शाहिद खाकान अब्बासी समेत 4 मुल्ज़मान का, और उसके बाद जो 5-5 लाख रुपए के इन्होंने मचल के पहले से जमा करवाया हुए थे बुरी जमानत के दौरान, वो अब जमानत में इनकी तौसीक हो गई, यानी कि अब वो सिर्फ ट्रायल का सामना करेंगे, लेकिन जमानत उनको कन्फर्म मिल गई सिंध हाई कोर्ट से। अदालत ने आखिर में ये भी नायब के तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूशन से पूछा कि हुकूमती जो लोग हैं, जो वुज़रा हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात सामने आते हैं, क्या उनमें से किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस बना, क्या कोई गिरफ्तार हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हैं, कितने इंक्वायरियाँ चल रही हैं, कितनी रेफरेंस हुकूमती लोगों के खिलाफ यानी कि PTI की हुकूमत है उनके खिलाफ चल रहे हैं, ज़ेर समात हैं। तो उस हवाले से नायब ने कहा कि हमें कोई कंक्रीट मालूमात नहीं है और कराची में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा। तो अदालत ने फिर पूछा कि शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ और कितने रेफरेंस, बताया गया कि इस्लामाबाद में उनके खिलाफ चल रहा है, एक रेफरेंस यहाँ पर है। तो अदालत ने बहरहाल वो शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए इनकी ज़मानत कंफर्म कर दी। उसके बाद अब तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जो अपोजिशन जमाते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज यही बातें की, लेकिन मैं पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि ये 2017 का रेफरेंस है, इंक्वायरी थी, रेफरेंस बना, उस वक्त इनकी अपनी हुकूमत थी, और PTI का जहाँ तक मेरा नहीं ख्याल के कोई किरदार हो, बाकी पूरी कौम जानती है। इसके अलावा जो दौरा था शहबाज शरीफ का कराची का, उन्होंने जिस तरह जपाटे मारता हुआ, बड़ी फराटे मारता हुआ एक दौरा कराची में किया, उस हवाले से बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं। आज मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी जब मीडिया टॉक हो रही थी तो सवाल किया कि जिस तरह हम सुनते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो शायद जो शहबाज शरीफ का जो दौरा था बिलावल हाउस का, तो उससे आवाम समझती है कि सियासत के सीने में दिल क्या, गुर्दे जिगर मतलब हत्ता के आंतें भी नहीं होती, क्योंकि नज़रियाती तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी बहुत दूरियां हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ? तो बहरहाल वो मीडिया को भी उनके दौरे से दूर रखा गया, क्या बातचीत हुई, दोनों जो अहम रहनुमा थे, हत्ता कि बिलावल साहब भी मीडिया पे नहीं आए और ना ही बताया गया कि इनकी मुलाकात में क्या क्या बातें हुई। बहुत सारी चीज़ें आज भी रिपोर्ट हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर बैठ के जो है वो नवाज शरीफ साहब से भी जरदारी साहब की मुलाकात रही। अब ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें जब इनकी मुखालफत दोबारा जब शुरू होगी, जब एक दूसरे के खिलाफ जो है महाजराई शुरू करेंगे, तो उस वक्त फिर जरदारी साहब को मौका मिला तो वो बताएंगे, जिस तरह पहले वो बताते हैं सैफुर रहमान साहब के हवाले से कि वो इनके आगे पाँव पड़े थे, तो आप बताएंगे कि वो शहबाज शरीफ साहब उनके पाँव पड़े, किस तरह उनको मिन्नतें तरले करके मनाया या मनाने की कोशिश की। ज़रा तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने कहा कि सरेआम जिस तरह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि कराची, कोयटा, पिशावर और लाहौर की सड़कों पर, लड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, तो ये जाके अवाम में जाकर माफ़ी मांगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस तरह की बातें भी हुई हैं, लेकिन मीडिया को इस सारे मामले से दूर रखा गया और कोई सवाल जवाब भी जो है वो नहीं होने दिए गए। इसके अलावा जो कराची में कराची पैकेज के हवाले से आर्मी चीफ आए हुए हैं यहाँ पर, 2 रोज़ यहाँ रहे, ताजरों से मुलाकातें की और उन्होंने जो सिस्टम की जो कोताहियाँ और इसके अलावा जो उनकी गफलत थी उसके हवाले से भी बात हुई। ताजरों ने काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई कि क्योंकि हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, इसलिए ताजर जो है वो क्योंकि बहुत बड़े सरमायाकारी करते हैं और ख़ासतौर पर बारिशों के दरमियान जो है ताजरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ताजरों की उम्मीदें आर्मी चीफ से, आर्मी चीफ ने 3 साल का टाइम दिया है उनको कि 3 साल में कराची का नक्शा बदल देंगे। अब ख़ासतौर पर जो इब्तिदा हो रही है वो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक हो रही है। अब जहाँ गुजर नाला हो, दीगर जो नाले हैं उस पर तजावज़ात जो कायम हैं वो ज़ाहिर रातों रात हुए नहीं हैं। अब ज़िम्मेदारों का कोई तयन किया नहीं जाता और उसके बाद जो लोग इस तजावज़ात कायम करने में मुलव्वस है, जिनके सामने घर बनते रहे और लाखों लोग जो है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तनख्वाह वसूल कर लेते हैं और रिश्वत भी बटोर लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ऑर्डर में अपने आखिरी जो उनका हुक्मनामा था NDA में तजावज़ात का खात्मा करवाएगा और नाले साफ़ करवाएगा, लेकिन पहले उनको जो मुतासरीन होंगे या जिनके घर खाली कराए जाएंगे या तोड़े जाएंगे उनको मुतबादिल जगह दी जाएगी। अब तक जहाँ जहाँ निशानात लगाए जा चुके हैं उस पर जो है वो कोई नोटिस नहीं दिया गया किसी को और 2 रोज़ का टाइम दिया जा रहा है जिसमें उनको कहा जा रहा है कि घर, दुकानें और सारी चीज़ें खाली कर दें, लेकिन कोई एक फ्रेम ऑफ वर्क नहीं दिया गया जिसकी वजह से जो अवाम है, जो मकीन है मुख्तलिफ आबादियों में, उनके अंदर काफ़ी इस्याल, गम, गुस्सा पाया जाता है और वो बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुतबादिल जगह दें, तो इस तरह हुकूमत को चाहिए कि मुतबादिल जगह दें। अब बहुत सारे जो शहरी हैं उनकी वही वाली बात है कि कराची वालों की जिस तरह वफाकी हुकूमत से तवक्कुआत होती हैं, इस तरह उनकी लोगों की तवक्कुआत भी वफाकी हुकूमत और आर्मी से लगाई जा रही हैं और उन्होंने यही कहा है कि पहले तो घर ना तोड़ें और एक
सिस्टम बनाए सेवरेज के हवाले से, और उसके बाद अगर तोड़ते भी हों तो मुतबादल जगह दें और एक पूरा तरीक़ाकार हो जिसमें नोटिस दिया जाए, उनको पेशगी नोटिस के बाद उनको घर खाली करने का मौका दिया जाए। लेकिन अब तक जो जहाँ जहाँ तोड़ फोड़ की इतलात हैं या जहाँ जहाँ तोड़ा जा रहा है, जहाँ जहाँ निशानात लगाए गए हैं, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। अब इमरान खान साहब ने पहले जुम्मे वाले दिन आने का कहा था, अब कहा जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ यहाँ कराची का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ ने भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैठक लगाई और उन्होंने वादा किया है सर्कुलर रेलवे के हवाले से भी, कराची में तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से भी और कराची का नक्शा बदलने के हवाले से भी बात की है। लेकिन शहरी जो है वो बेहद परेशान भी हैं कि कहते हैं कि जिस तरह कराची का नक्शा बदलना चाह रहे हैं हुकूमत और आर्मी, इस तरह उनकी बेहतरी हो, ना कि उनके से छत छीन ली जाए और उनके साथ ज्यादती ना हो। बेहतरी के लिए सबके लिए जो है वो काम किए जाएँ तो उसको कबूल करेंगे। लोग एहतिजाज भी कर रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मामले को संजीदगी से देखा जाएगा। जिस तरह फ्रेम ऑफ वर्क तय करने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उसी तरह ही जो है वो चीज़ें की जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे में भलाई के बजाय कोई नाक़िस इंतजाम नहीं किए जाएंगे, बल्कि भलाई के लिए, शहरियों के लिए, हिफाजत के लिए अच्छे इक़दाम होंगे। जो जिनके घर तोड़े जाएंगे उनको मुतबादिल जगह भी दी जाएगी। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।